हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। अलंकार की सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा से पहले हम देख लेते हैं अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ। एक होता है अलम प्लस कार से बनाए। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला, यानी शोभा करने वाला या सौंदर्य बढ़ाने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला या चमत्कार उत्पन्न करने वाला जो तत्व है। यानी ऐसे तत्व है, कहने का मतलब हो सकता है शब्द या हो सकता है शब्द का ऐसा चमत्कारिक अर्थ जिसकी वजह से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अलंकार कहलाता है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? अलम प्लस। और इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण होता है दोस्तों। आभूषण का हमारी भाषा में कहते हैं गहना। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार तन जब गहना पहनते तो तन की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में ये तत्व जब आ जाते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अर्थात काव्य की सौंदर्य या काव्य की सुंदरता या सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर होगी। आभूषण का मतलब गहना है और गहना क्या करता है? शरीर की शोभा बढ़ाता है। तो उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे अलंकार के प्रकार। प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार होते हैं, कुछ विद्वान 3 मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं। हम तीनों देखते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभयालंकार। तो अब देखो शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार में क्या होता है? सौंदर्य शब्द पर आधारित होता है। शब्द का ऐसा विचित्र प्रयोग, ऐसा अनोखा प्रयोग जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, वो कहलाता है शब्दालंकार। और जहां शब्द की अर्थ विचित्रता के कारण या अर्थ के कारण सौंदर्य बढ़ता है या चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार है। और उभय अलंकार, उभय का मतलब दोनों होता है। अलंकार कहने का मतलब दोनों अलंकारों का गुण जिसमें होता है, जिसमें शब्द का सुंदर प्रयोग भी होता है और साथ में शब्द का विचित्र अर्थ भी होता है। तो इसके कारण जो सुंदरता बढ़ती है वो होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार तो क्या लिखेंगे? जब काव्य में शब्द के सुंदर प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, कोई शब्द ऐसा प्रयुक्त होता है सुंदर तरीके से या चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत होने के कारण उसमें काव्य में सुंदरता आ जाती है, वो शब्दालंकार। अब अगर हम शब्दालंकार की बात करें भी, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो वो अलंकार कौन कौन से हैं? जैसे मान लो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और यमक, ये शब्दालंकार में आते हैं। ठीक है, और वैसे अगर बात करें
पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश भी शब्दालंकार में आता है। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार, अर्थालंकार में क्या होता है, जब काव्य में अर्थ की विचित्रता के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जी, अब अर्थालंकार में अगर बात करें कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं, तो इसमें बहुत से अलंकार होते हैं। जैसे उपमा अलंकार अर्था में आता है, उत्प्रेक्ष आता है, रूपक आता है, मानवीकरण आता है, मानवीकरण आता है, विभावना आता है, प्रतीप है, वक्रोक्ति है। ये सारे के सारे अलंकार किसमें आते हैं, अर्थालंकार में आते हैं। अब उभयालंकार में क्या होता है, इन दोनों का गुण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब काव्य में शब्द के विचित्र प्रयोग और अर्थ की विचित्रता के कारण सुंदरता या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार में हम बात करें तो हम श्लेष अलंकार को उभयालंकार में ले सकते हैं। एक होता है श्लेष और एक वक्रोक्ति को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये श्लेष अलंकार होता है उसमें एक ही शब्द होता है, उसका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होता है। वक्रोक्ति में क्या होता है, वक्ता द्वारा जो बात कही जाती है उसका श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ लेता है, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें शब्द और अर्थ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके कारण ये उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हमने शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार है उसको पढ़ेंगे, यमक को, पुनरुक्ति प्रकाश को, इनको ढंग से पढ़ेंगे। आज का अभी इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट के द्वारा मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी बात को सुन के और आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें उसका सुधार किया जाए, और हो सकता है तो दोबारा भी इस टॉपिक को समझाया जाए। अब हम आज अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा विस्तृत है, और ज्यादातर हम जो भी पढ़ते हैं अपने काव्य, तो उन काव्य में क्या होता है, ज्यादातर कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार मिल जाता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि अलंकार, अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद है उनके बारे में हम परिचित नहीं है, इस कारण से। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही जो वर्ण होता है वो बार बार आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद होते हैं। अगर अलंकार, अनुप्रास अलंकार के प्रकार की बात करें, अनुप्रास जो अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार अपने अनुप्रास अलंकार के प्रकार, प्रकार की बात करें तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार में आता है छेकानुप्रास,
2 नंबर है अपने वर्त्यानुप्रास और 3 नंबर है अपने श्रुत्यानुप्रास और 4 नंबर है अपने अंत्यानुप्रास और 5वां जो मानते हैं कुछ लोग इसको स्वतंत्र भी मानते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण नहीं बल्कि शब्द के शब्दों की आवर्ती होती है। पूरा का पूरा वाक्यांश कई बार क्या होता है, 2 बार आ जाता है। तो इसको कई स्वतंत्र भेद मानते हैं, कई इसमें ही सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन हम क्या है, अब समझेंगे एक एक चीज को। हमें समझने से मतलब है कि भी जैसे हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसमें विशेष लिखते समय हम उसको पहचान सके भी कौन सा अनुप्रास है। तो थोड़ा यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। छेका अनुप्रास में क्या होता है, समान वर्ण कह सकते हैं हम, समान वर्ण की आवर्ती एक बार होती है, एक बार होती है। मतलब एक बार तो मूल आता है और एक बार आवर्ती, यानी कहने मतलब एक वर्ण 2 बार आता है, एक वर्ण की आवर्ती एक ही बार होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वृत्तीय अनुप्रास में इसका उल्टा है, समान वर्ण की आवर्ती यहां एक बार है और वहां क्या हो जाएगा, एक बार की जगह हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो इसमें बार बार होती है। अब इनको हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उदाहरण के द्वारा। अपने बात करें छेकानुप्रास के उदाहरण की, तो छेकानुप्रास का उदाहरण है मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये तो यहां देखो, मैं वर्ण कितनी बार आए, 2 बार। शय वर्ण कितनी बार आए, 2 बार। और बे वर्ण भी कितनी बार आए, 2 बार। तो कहने का मतलब एक वर्ण अगर 2 ही बार आता है कोई काव्य में, जैसे मैं वर्ण सिर्फ 2 ही बार आए, शय वर्ण 2 ही बार आए और बे वर्ण भी 2 ही बार आए, तो यहां पर छेका अनुप्रास होगा, ठीक है। और 2 से अधिक बार आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा, वर्त्य अनुप्रास। जैसे वर्त्य अनुप्रास के उदाहरण हम देखते हैं, भव्य भावों में भयंकर भावना वरना नहीं, ये उदाहरण है। तो इसमें देखो भय वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब 2 से अधिक बार हो गई है, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर वृत्ति अनुप्रास होगा, यानी आवर्ती बार बार हो रही है। वृत्ति का मतलब आवर्ती से ले लो, ये वृत्ति प्लस अनुप्रास होता है, वृत्ति अनुप्रास। तो यहां पर आवर्ती बार बार यानी वृत्ति बार बार हो रही है, आवर्ती बार बार हो रही है, वहां वृत्ति अनुप्रास है। और जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, कहने का मतलब एक वर्ण सिर्फ 2 बार आता है, वहां पर होता है छेकानुप्रास, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से। और भी उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझे। अब हम आगे देखेंगे श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। तो दोस्तों श्रुत्य अनुप्रास को पढ़ने से पहले आपको वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना जरूरी है। वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान क्यों जरूरी है, श्रुत्य अनुप्रास जो शब्द है वो बना है श्रुति प्लस अनुप्रास से। श्रुति का मतलब होता है कान, कान का संदर्भ कैसे हुआ कि जो वर्ण सुनने में एक जैसे हो, और सुनने में एक जैसे वही वर्ण होंगे जिनका उच्चारण एक समान होगा। कहने का मतलब जिनका उच्चारण एक ही जगह से होता है, एक ही स्थान से होता है, वो ही वर्ण उच्चारण में समान होंगे और वो ही सुनने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जब काव्य में समान उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर श्रुति अनुप्रास होता है। समान उच्चारण ध्यान रखना है अपने को, समान उच्चारण, समान उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। समान उच्चारण वाले वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति बार बार। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी
निठुराई, ये। अब ये उदाहरण की बात करें, जैसे देखो तय वर्ण है, तय वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है, और तय वर्ण में तय वर्ग के जितने भी वर्ण है वो, और ये जो स है वो, और ये जो है आते हैं, ठीक है। और एक आता है लय, तय वर्ग में जितने वर्ण वो आएंगे, ये आएगा और ले आएगा। तो यहां देखो तय वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद देखो स वर्ण की आवृत्ति है, उसके बाद स की हुई है, उसके बाद द की हुई है, उसके बाद द की, तय की, न की, से, द, त, ये आवृत्ति हुई है। बार बार समान उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तय की, से की, द की, से की, श, द, त, सारे के सारे दंत्य वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उच्चारण में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपने उच्चारण में गलती कर देते हैं, तब दिक्कत होती है। अपने सहज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, थोड़ा बता देता हूं आपको। एक ये होता है और एक ये होता है, तीन प्रकार के श होते हैं, और हम इनको बोलने में एक जैसे बोलते हैं। हम इस स को भी श बोल देते हैं, इसको भी स, इसको भी स, जबकि ये जो स होता है इसका उच्चारण होता है तालव्य से। कहां से होता है? तालव्य से। कहने का मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा तालु से टकरानी चाहिए, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है जो कहां से टकरानी चाहिए? मूर्धा से। अब कई तो भाई लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि मूर्धा होती क्या है, ठीक है। और ये जो है इसके समय दंत यानी दांतों से टकरानी चाहिए। तो अब देखो तालु, हमारे मुख में जो कोमल भाग है, जीवा को मोड़ के ले जाओ ऊपर की तरफ, जो कोमल भाग है वो है तालु। तो वहां जीवा को टकरा के मोड़ के फिर बोल के देखो श, क्या बोलेंगे? श। फिर थोड़ा आगे ले आओ, दांतों और तालु के बीच में कठोर उबड़ खाबड़ भाग है, उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। तो वहां से टकरा के फिर बोलेंगे स, श, उसके बाद दांतों से स। लेकिन अपने क्या करते हैं, तीनों से का उच्चारण दांतों से करते हैं, जो कि गलत होता है। हम देखते हैं कई बार क्या है, कोई जैसे शंकर नाम बोलता है तो वो शंकर बोलता है, हमें आश्चर्य होता है कि वो शंकर क्यों बोलता है, लेकिन वास्तविक जो उच्चारण होता है वो शंकर ही होता है, ठीक है। जैसे हम ये जो अधिशेष नाम, मान लो शेष नाम हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको हम बोले शेष, हम बोलते हैं शेष, शेष नहीं होता है, ये होता है शेष, शेष। मतलब श जो होता है वो मूर्धन्य से, ये स मूर्धन्य से, और ये तालव्य से बोला जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे, अंत्य अनुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। अंत्य अनुप्रास जो शब्द है वो अंति प्लस अनुप्रास से बना है। अंति का मतलब अंतिम में, यानी जब काव्य में प्रत्येक चरण के अंत में या प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुक मिलता है। तुक मिलने का मतलब होता है सम्मान वर्णों की आवृत्ति होती है, जिसको काव्य शास्त्र में तुक के नाम से जानते हैं। किसके? तुक। छंद शास्त्र में तुक बोलते हैं उसको, यानी जितनी भी पंक्ति होती है प्रत्येक पंक्ति के अंत में सम्मान वर्ण जब आता है तो उसको तुक बोलते हैं। और जहां भी तुक मिलता है या सम्मान वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है? अंत्य अनुप्रास होता है। इसको भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है तज प्राणों का मोह है, आज सब मिलकर आओ, मात्र भूमि के लिए हे बंधुवर अलख जगाओ। ये देखो ये काव्यांश है, दो पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों के अंत में देखो, आप कहीं नहीं देखना है, अपने को अंत में देखना है। आओ, इसमें भी अंत में क्या आ रहा है? आओ आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है अंत में, उसी की इसमें आवृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब सम्मान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और सम्मान वर्णों की आवृत्ति जहां होती है अंत में, चरण के अंत में जब सम्मान वर्ण की आवृत्ति होती है वहां होता है अंत्य अनुप्रास, और इसी को कहते हैं तुक मिलना, ठीक है। अब अंतिम जो भेद बचा है वो है हमारा लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, हम वाक्य देखते हैं, शब्द की बात क्या, शब्दांश भी यानी वाक्यांश भी दोबारा आ जाता है।
लेकिन उन दोनों का क्या होता है, अन्वय तो समान होता है और नहीं सॉरी, अन्वय तो भिन्न होता है और अर्थ क्या होता है, समान। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पूत सपूत तो क्यों धन संशय, और आगे है पूत कपूत तो क्यों धन संशय। अब यहां देखो, अन्वय भिन्न है। अब अन्वय कैसे भिन्न है कि यहां सपूत के साथ अन्वय आया, यहां कपूत के साथ अन्वय हुआ है। तो कहने का मतलब यहां सपूत के बारे में बताया, यहां बताया कपूत के बारे में, तो अन्वय अलग अलग हुआ है। यहां पर पूत तो क्यों धन संचय, पूत तो क्यों धन संचय शब्दांश समान है वाक्यांश। यहां अन्वय में अंतर आया है सपूत और यहां आया कपूत, दोनों का अर्थ समान ही है। तो इसने बताया कि पूत अगर सुपूत है यानी सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो धन इकट्ठा क्यों करना चाहिए, और अगर पूत कपूत है तो धन इकट्ठा क्यों करना चाहिए। तो अर्थ इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है वो इस वाक्य का निकल रहा है। अंतर सिर्फ अन्वय का है, दोनों में क्या हुए हैं, ये शब्द चेंज हुए, ये शब्द परिवर्तन हुए, इसमें सपूत की जगह कपूत आया बस, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें अन्वय भिन्न होता है और दोनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। अर्थ जो पहले वाक्य में है वो दूसरे वाक्य में, समझ में आई बात। तो ये अपने क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब अपने क्या है, कई बार पढ़ लेते हैं अपने तो सिर्फ एक ही चीज पीछे से कई कुछ बच्चे पढ़े रहते हैं कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब बार बार वर्ण की आवृत्ति ना मिले, अपने को श्रुति अनुप्रास मिल जाए, तो वहां पर एक वर्ण को ढूंढते फिरेंगे, एक वर्ण तो नहीं मिलेगा। श्रुति अनुप्रास में समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलेंगे, समान उच्चारण वाले। अंत्य अनुप्रास है, इसके अंत में मिलेगा, वाक्य के बीच में ढूंढते फिरेंगे, नहीं मिलेगा। तो वहां अंत में अगर समान वर्णों की आवृत्ति होती है, अंत्य अनुप्रास है, शब्द के उच्चारण से ही पता चल रहा है। लाटानुप्रास जो है उसको अलग भेद भी माना गया, अगर इसमें भी पूछे, लेकिन भेद का कुछ नहीं है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा भाई लाटानुप्रास के लक्षण लिखो, तो उसमें आपको बताना है कि जब काव्य में अन्वय भिन्न और अर्थ समान होता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, यानी एक वर्ण दो बार आता है, और वृत्तीय अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता है। तो ये हमने आज पढ़ा है अनुप्रास अलंकार, और अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आगे क्रम से अलंकार पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।